हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में बच्चों पेस योर सेल्फ जो हम लोग 12th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए जो एक सीरीज चला रहे थे उसका लेक्चर 4 देखेंगे। जो उसमें क्वेश्चन नंबर 33 से 38 तक डिस्कशन होगा। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और बच्चों ये बताना है कि जो बच्चे क्लास 12th मैथ पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो 5 अप्रैल से बच्चों क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। आपका कोचिंग आरके क्लास है जो सगुना मोड़ पर है। जो पढ़ना चाहते हैं अपना आकर के एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेस योर सेल्फ का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, जो कि आज सेट 1 खत्म ही हो जाएगा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। ये और वाला क्वेश्चन देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो बच्चों, पहले क्या करना, पहले खुद से बनाइएगा। आप लोग पढ़े हुए हैं, खुद से बनाइएगा, आंसर मिलाइएगा वीडियो रोक करके। और नहीं बनेगा तब जो है फिर इसको देख करके अपने से बनाना है। ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां पर थ्री, ये सम स्पेशल इंटीग्रल आप लोग पढ़ चुके हैं, उसी का ये क्वेश्चन है। देखो 3x-1 है लीनियर। ठीक है। अच्छा, ये है नीचे आपका क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। 5 का डिफरेंशिएशन 0, -2x का 2 और -x² का 2x। देखिए -2 है, इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है, जो कि न्यूमरेटर में है 3x-1। तो नहीं है। अगर रहता ना न्यूमरेटर में -2 तो उस क्वाड्रेटिक को t मान करके हम लोग बना लेते, लेकिन नहीं है। तब लाना पड़ेगा बच्चों। कैसे लाएंगे तो सीखिए। देखिए 3x-1 इक्वल टू हम लिखेंगे a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये जो क्वाड्रेटिक है 5-2x-x², इसका डिफ्रेंसिएशन। ठीक है। अब प्लस b। ये प्रोसेस हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ताकि न्यूमरेटर में बच्चों 2 -2x आ जाए। ठीक है। तो अब देखिए 3x-1 इक्वल टू a इंटू, देखो 5 -2x का डिफरेंशिएशन करोगे ना तो आएगा -2 अब प्लस b। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है। अब 3x, a और b का वैल्यू निकालना है, तो -2a प्लस b। अब देखो बच्चों, यहां से इक्वेट करते हैं x के कॉफिशिएंट को और कांस्टेंट को। ठीक है। तो देखिए x का कॉफिशिएंट इधर लेफ्ट हैंड साइड है 3। अच्छा, राइट हैंड साइड है -2a। तो a का वैल्यू आ जाएगा -3/2। ये a का वैल्यू आ गया। अब चलो कांस्टेंट लेफ्ट साइड में है -1। अच्छा, राइट साइड में है बच्चों -2a। देखो ये -2a है और फिर है b, -2a प्लस b। यहां पर a की जगह पर -3/2 रखिएगा ना, तो -1 इक्वल टू -2 इंटू -3/2 प्लस b। तो 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस थ्री इधर आएगा, तो b का वैल्यू -1 -3 यानी -4। तो a का वैल्यू आ गया बच्चों -3/2 और b का वैल्यू आ गया -4। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर फिर इक्वेशन फर्स्ट में, ये इक्वेशन फर्स्ट से 3x-1 इज इक्वल टू ए का वैल्यू है, मेरे प्यारे बच्चों -3/2 इंटू -2 इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब प्लस b का वैल्यू है -4।
बी का वैल्यू है -4। ठीक है बच्चों, यहां पर रख दिए इक्वेशन फर्स्ट में a की जगह -3/2 और b की जगह पर -4। क्लियर है? यहां तक तो दम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में 3x-1 के जगह पर ये वैल्यू अब हम रखेंगे। वापस अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, जिसको हम i मान सकते हैं। ठीक, तो इसको i के जगह पर 3x-1 3x-1 के जगह पर रखते हैं -3/2 इंटू -2 -2x, अच्छा, +-4 अपॉन रूट अंडर 5 -2x -x²। ठीक है बच्चों, क्लियर है? देखो यहां पर अगर रूट नहीं भी रहेगा, सपोज कर लो ये क्वेश्चन रहेगा, देखो रूट नहीं है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तब भी ऐसे ही बनाएंगे। ठीक, चलो फिलहाल तो इस क्वेश्चन में रूट है हम लोगों का। अब यहां से सेपरेट डिवीजन कर देंगे। देखिए इसमें अलग डिवाइड करेंगे और 4 में अलग, तो i इक्वल टू हमारे पास आ गया बच्चों, जब इसमें डिवाइड करोगे ना तो -3/2 को हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, और -2 अपॉन रूट अंडर 5 -2x -x² dx। फिर -4 को बाहर कर दो तो 1 अपॉन रूट अंडर 5 -2x -x²। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों जो इंटीग्रेशन होगा वो जो है आपका दो पार्ट में बट गया। ठीक है, ये जो पहला पार्ट है इसको कुछ नहीं t मान करके t मान लेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिया हुआ है। और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसको कंप्लीट स्क्वायर करना होगा। तो देखते हैं, देखो बच्चों 5 -2x, ये पहले वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, -x² को हम t मान लिए, इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो 5 का 0 तो -2 -x² का -2x, इधर हो जाएगा dt/dx। dx को इस साइड भेज दीजिए तो हमारे पास -2 -2x इंटू dx इक्वल टू हो जाएगा dt। क्लियर है बच्चों? देखो -2 -2x इंटू dx के जगह पर dt लिखा जाएगा। बिल्कुल क्लियर है? तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके भी नोट कर सकते हैं। अब देखो इधर हम इरेज कर रहे हैं, ये पहला वाला पोर्शन का हो गया। अब सेकेंड वाला जो इंटीग्रेशन है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड वाले इंटीग्रेशन को कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा, जो 10th में आप लोग पढ़े हैं, असम स्पेशल में भी पढ़ाए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए कंप्लीट स्क्वायर करते हैं सेकेंड वाले को, 5 -2x -x², यहां से x² का कॉफिशिएंट माइनस में है ना, माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x², यहां पूरे में से माइनस कॉमन ले लेंगे, इस पूरे में से, तो ये +2x हो जाएगा और -5। अब देखो बच्चों -x², 2x को कुछ नहीं तो 1 से इंटू कर दो, 2x तो है ही, 2ab के फॉर्म पर ये पोर्शन लाना रहता है। अगर मान लो 2 नहीं रहेगा तो 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 2 ऑलरेडी है, a के जगह x हो गया तो b के जगह कुछ नहीं तो 1 रख दिए। अब 1 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दो, तो अब हमारे पास आ गया मेरे प्यारे बच्चों, देखो a² + 2ab + b² यानी x + 1 का होल स्क्वायर, और ये -1 -5 -6 को हम √6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो माइनस है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस √6 का होल स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये सेकेंड वाला, इसका जो है कंप्लीट स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब चलो बच्चों इधर इरेज करते हैं। अब जो मेरा क्वेश्चन है उसमें हम सब जगह वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम अब हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा काफी आसानी से। तो देखो बच्चों, i इक्वल टू, जो क्वेश्चन है देखिए, -3/2 तो बाहर हो गया, -3/2 देखो यहां से चल रहे हैं, -2 dx, इसके जगह पर तो dt रखेंगे तो dt हो गया, अपॉन आइए पूरा 5 - 2x - को t माने हैं तो dt/√t, -4 और 1 अपॉन रूट अंडर, इसका कंप्लीट स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों है √6 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलो इधर इरेज करते हैं। तो अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, वह ये dt/√t है ना, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो t का पावर 1/2, √t का मतलब हुआ, और उसको हम न्यूमरेटर में भेज देंगे तो t का पावर हो जाएगा -1/√2, यानी -3/2, और यहां हो गया t टू द पावर -1/2। ठीक, -4, अच्छा ये हो गया 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो साइन इनवर्स एक्स के जगह पर ये देखो, ये पूरा x प्लस 1 है तो x प्लस 1, और a के जगह पर है बच्चों ये √6 है a के जगह पर, और ये हो गया x, तो x बाई ए यानी x प्लस 1 अपॉन √6 प्लस c। इसमें क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करोगे, ये x टू दी पावर n पर बैठा हुआ है तो -1/2 में 1 ऐड कीजिएगा तो t का पावर 1/2 हो गया, और डिवाइड कर देंगे 1/2 से, -4 साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन √6। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, और जहां जहां t है ना वहां वहां 5 - 2x - x² पुट कर देंगे। क्लियर है बच्चों, खूब अच्छे से समझ में आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको अपने से बनाना है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको बनाइएगा। अब देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 34 है। ये देखो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन का। तो यहाँ डिनोमिनेटर देखिए फैक्टराइज किया हुआ है, यानी अब हमको सीधे इसका पार्शियल करना है 3x - 2 अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। देखो बच्चों यहाँ पर 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, यहाँ पर 3 फैक्टर है, तो इस ये 3 फ्रैक्शन में टूट जाएगा, 1 2 और दूसरा हो गया 3। ठीक है, देखो एक फैक्टर है x - 1 तो यहाँ लिख दीजिए x - 1, फिर x - 2 और x - 3। देखो लीनियर है तो ऊपर में कांस्टेंट a, ये भी लीनियर है तो b, ये भी लीनियर है तो c। इक्वेशन फर्स्ट, देखो हमको a b c का वैल्यू निकालना है बच्चों। ठीक, तो आप देखिए 3x - 2 अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। यहाँ पर इसको एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ गया x - 1, x - 2 और x - 3। अब देखो बच्चों x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया तो a इंटू x - 2 इंटू x - 3। ठीक है, अब x - 2 से x - 2 कैंसिल हो गया तो b इंटू 20 के साथ मल्टीप्लाई कौन हो गया, x - 1 और x - 3। देखो बहुत आसान शब्दों में समझा रहे हैं। ठीक है, प्लस अब x - 3 से x - 3 कैंसिल हो गया तो c इंटू x - 1 x - 2। देखो बच्चों ये से ये कट गया,
अब ए बी सी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए इस फैक्टर से x का वैल्यू 1 आएगा, इससे 2 आएगा और इससे 3 आएगा। तो हम x के जगह पर पहले 1 रख देते हैं। 1 रखिएगा तो देखो दोनों तरफ रखना है, तो 3 1 जा 3 में से 2 गया 1। अच्छा राइट हैंड साइड देखिए जहां जहां x माइनस 1 है ना वह टर्म जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ 1 रखोगे 1 माइनस 1 ये जीरो बन जाएगा, ए वाला बचेगा। तो 1 माइनस 2 यानी -1, फिर 1 माइनस 3 -2, तो a का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1/2। ठीक, अब चलो x का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं, x का वैल्यू 2 रखते हैं, तो 3 2 जा 6 में से 2 जाएगा 4। अच्छा राइट हैंड साइड तो ये a वाला देखो 2 माइनस 2 ये जीरो हो जाएगा, फिर ये 2 माइनस 2 सी वाला जीरो हो जाएगा, बी वाला टर्म जो है वो बच जाएगा। तो 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 -1, तो मेरे पास b का वैल्यू आ गया -4। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अब आ जाइए फिर x का वैल्यू इस फैक्टर से 0 के बराबर करके निकालोगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। तो इस बार हम लोग x का वैल्यू 3 रखते हैं, तो 3 3 जा 9 में से 2 गया 7। तो देखो a वाला 0 होगा, b 0 होगा, c बच जाएगा। तो c इंटू 3 माइनस 1 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ 3 माइनस 1 2 हो गया और 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी c का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों 7/2। अब a b c जो आया है ना इसको यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रख देंगे। तो देखो तो a के जगह पर रखोगे यहाँ 1/2, b के जगह पर पुट करोगे -4 और c के जगह रखोगे 7/2। तो अब इसका इंटीग्रेशन ऐसे लगा देंगे, तो देखो 1/2 बाहर आ गया, अब 1/x-1 का इंटीग्रेशन log mod x-1, फिर -4 बाहर आ गया, 1/x-2 का इंटीग्रेशन तो log mod x-2। ठीक है बच्चों, 7/2 बाहर आ गया, 7/2 बाहर आ गया तो 1/x-3 का log mod x-3 प्लस। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सब। अब इस आधार पर जितना प्रॉब्लम है सब कंप्लीट कर जाइए। ठीक है, बहुत मदद करेगा बच्चों। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों पहले हम क्या करते हैं, देखो ये dx से मल्टीप्लाई करोगे तो tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, फिर माइनस y इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। तो हम लोग क्या करते हैं dy बाई डी एक्स पहले निकालते हैं, dy बाई डी एक्स। उसके लिए क्या करना होगा कि dx से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, चलो बच्चों अब क्या करो dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालोगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है दोनों तरफ डिवाइड करना होगा, यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोगों के पास जो आएगा वो आएगा tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये जो है ना होमोजीनियस पर नहीं बैठा है। होमोजीनियस में आपको पता है कि हर एक टर्म का डिग्री जो है इक्वल होता है, तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ देखो y का पावर 1 है, यहाँ 2 है, नहीं होमोजीनियस पर नहीं बैठा हुआ है। वेरिएबल भी सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो याद होगा आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन छोटा y बड़ा y करके आपको सिखाए थे। देखिए dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स यहाँ छोटा y है
तो आगे एक बड़ा y होगा, यानी पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो P और Q क्या होगा? तो P और Q मेरे प्यारे बच्चों या तो कांस्टेंट होगा या फिर x के फॉर्म में कोई फंक्शन होगा। तो यहां देखिए dy है, तो आगे देखिए तो एक बड़ा y है कि नहीं है, यानी y का पावर 1 है यहां पर। तो हम क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स ये माइनस को इधर ले आते हैं, तो y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो है कंप्लीट आपका मेरे प्यारे बच्चों इस फॉर्म पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पर बैठ गया। तो यहां पर p का वैल्यू है, ये y का जो कोफिशिएंट होगा वो p होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा q का क्या वैल्यू है? तो tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर p dx। ठीक है, तो e टू द पावर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स x। तो ये आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर tan इनवर्स x। ठीक है, यहां तक तो एकदम बिल्कुल क्लियर है बच्चों। अब आ जाइए तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e का पावर tan इनवर्स x। यहां देखो dy के फॉर्म में है, dy बाई dx के फॉर्म में, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और dx बाई dy रहता तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e का पावर tan इनवर्स x dx प्लस सी। तो देखो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो tan इनवर्स x को हम लोग t मान लेंगे। देखिए tan इनवर्स x को t मानोगे, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt बाई dx। तो dx को इस साइड भेजोगे तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt। ठीक है, तो अब यहां रख देंगे हम लोग, तो हमारे पास y इंटू ई का पावर tan इनवर्स x है इक्वल टू, देखो मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स x को t माने हैं, देखिए यहां पर माने हैं t इंटू ई का पावर t हो जाएगा, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू है dt। अब बना लोगे, देखो यहां से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर बैठा देंगे, t हो गया अलजेब्रिक, e का पावर t हो गया एक्सपोनेंशियल। बना लोगे बच्चों, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that these two lines are perpendicular। ये जो दोनों लाइंस हैं मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, तब p का क्या वैल्यू होगा? फिर ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इस पॉइंट से पास करे अब पैरेलल हो L1 के, और फिर हमें उस लाइन का एक इक्वेशन भी निकालना है मेरे प्यारे बच्चों जो इस पॉइंट से 3 2 -4 से पास करे और L1 लाइन के पैरेलल है। देखो ये हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हैं 36 से 38 तक, जो कि हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों पहले लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होता है वो होता है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। ये होता है लाइन का इक्वेशन। तो यहां पर जरा लाइन L1 को देखो 1 माइनस एक्स बाई 3 है ना, तो हम इसको बदल देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, माइनस कॉमन ले लो
तो हो जाएगा x माइनस 1/3 इक्वल टू, फिर y माइनस वाई वन होता है तो 7 यहां से कॉमन ले लीजिए, 7 तो y माइनस 2/p, 7 कॉमन लीजिएगा ना तो y माइनस 2 हो जाएगा, ये तो ठीक है, z माइनस 3/2, ठीक। फिर इसको x माइनस x1, आइए माइनस नीचे आ जाएगा तो -3, फिर इधर हो जाएगा y माइनस 2/7 को नीचे भेज देते हैं डिनोमिनेटर में, तो इसको हम लिख सकते हैं p/7, p/7। अच्छा 7 ऊपर चला जाएगा फिर वापस यही आ जाएगा, और ये तो हमारा ठीक है z माइनस 3/2। अब क्या करो, यहाँ 7 डिनोमिनेटर में है, इस 7 को हटाने के लिए तीनों को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लाइन L1 देखो x माइनस 1/-3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे -21 हो जाएगा। फिर y माइनस 2p/7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 7 7 कट जाएगा यानी p हो जाएगा। फिर z माइनस 3, 7 2 जा 14, ये लाइन L1 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह लाइन L2 हम लोग निकालेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो यहां पर -7 कॉमन ले लेंगे, -7 तो हो जाएगा x माइनस 1, -7 कॉमन लोगे क्योंकि 7 माइनस 7x है, तो -7 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 3p इक्वल टू y माइनस 5/1, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो z माइनस 6/5, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब देखिए यहां से -7 को नीचे भेजोगे तो x माइनस 1/, -3p/7 हो जाएगा पहले की तरह, फिर y माइनस 5/1 और फिर z माइनस 6/-5, ठीक है बच्चों। अब यहां देखिए डिनोमिनेटर में यहां 7 है तो 7 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो होगा क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा x माइनस 1/7 -3p/7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3p बचेगा इक्वल टू y माइनस 5, 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 को तो 7 हो जाएगा, और z माइनस 6, 7 5 जा 35 -35, क्लियर है। अब आ जाइए, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो परपेंडिकुलर का कंसेप्ट क्या है कि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 0 होगा, ठीक है, याद है। तो चलो देखो लाइन L1 में मेरे प्यारे बच्चों a1 है -21, ठीक, यहां पर लाइन L2 में है a2 -3p, तो a1 इंटू a2 यानी -21 इंटू a2 है -3p प्लस b1 इंटू b1 है p इंटू b2 है 7, ठीक है, प्लस c1 इंटू c2 यानी c1 है बच्चों 14 और c2 है -35। इसको हमको सॉल्व करके बच्चों p का वैल्यू निकाल लेना, p का, ठीक है। चलो ये यहां तक नोट करो, थोड़ा सा इरेज करना है हम लोगों को। तो देखो यहां इरेज कर लेते हैं, p का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक काम करो, सब में देखो तो 7 है ना, सभी में 7 है, 7 कॉमन लेकर के उधर भेज देते हैं, तो 7 कॉमन ले लिए तो यहाँ 3 बच गया, -3 इंटू -3 तो 9p, यहाँ 7 कॉमन ले लिए तो p,
अच्छा यहाँ से 7 कॉमन ले लिए तो 2 इंटू -35 तो -70। तो हमारे पास आ गया 10p इक्वल टू 70। तो p का वैल्यू हो गया 3। p का वैल्यू हो गया 3। ठीक है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो p का वैल्यू आ गया 3। अब लाइन L1 का ये पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया, p का वैल्यू मिल गया। अब हमको उस लाइन का इक्वेशन निकालना है बच्चों जो कि 3 2 -4 से पास कर रहा है और पैरेलल है L1 के, पैरेलल है L1 के। तो जरा L1 लाइन में हम चलते हैं, उसमें P का वैल्यू देखो, यहाँ है P का वैल्यू 3 रख देते हैं। तो अब इस लाइन के पैरेलल है तो इक्वेशन इसका हो जाएगा x माइनस x1 की जगह पर 3 है, किसके पैरेलल है L1 के। तो L1 का डायरेक्शन रेशियो है -21, तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन -21, फिर y माइनस y1 की जगह पर 2 है, अपॉन डायरेक्शन रेशियो 3 हो गया। फिर z माइनस z1, z माइनस अब -4, z1 की जगह -4 है तो 2 बार माइनस हो गया, तो माइनस माइनस +4 अपॉन 14। ये हो गया बच्चों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। क्लियर है? उम्मीद है खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये वेक्टर का है, कह रहा है कि a कैप और b कैप यूनिट वेक्टर है, ठीक है, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो प्रूफ कीजिए कि tan θ/2 का ये वैल्यू होगा मोड ऑफ a माइनस बी अपॉन मोड ऑफ a प्लस बी। तो देखो बच्चों, पहले हम मोड ऑफ a माइनस बी इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए मोड ऑफ a माइनस बी कैप का डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, इसका हम स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है कि किसी भी वेक्टर का, जैसे a वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, a वेक्टर डॉट a वेक्टर। तो उसी आधार पर इसको लिखिएगा a कैप माइनस बी कैप डॉट फिर a कैप माइनस बी कैप। चलो अब प्रोडक्ट करो, तो a कैप डॉट a कैप मोड a कैप का स्क्वायर, फिर a कैप को माइनस बी कैप से तो a कैप डॉट बी कैप, फिर माइनस बी कैप डॉट a कैप, माइनस माइनस प्लस मोड बी कैप का स्क्वायर। तो अब देखो बच्चों, मोड ऑफ a कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, ये क्योंकि a कैप तो यूनिट वेक्टर है तो इसका तो वैल्यू 1 हो गया। अच्छा, a डॉट बी या b डॉट a बराबर होता है, तो ये दोनों ऐड हो करके लिखा गया -2a कैप डॉट b कैप, और ये हो गया आपका 1, क्योंकि b कैप भी तो यूनिट वेक्टर है बच्चों, तो ये हो गया 1। चलिए 1 1 2 -2। अच्छा, a डॉट b का फॉर्मूला होता है मोड a मोड b आई इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर हो जाएगा a कैप b कैप का मोड कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर है तो 1 हो गया, यानी a कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर हो गया, 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 1 माइनस ये 1 कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहां से स्क्वायर हटाओगे, ये वाला स्क्वायर, तो राइट साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी मोड ऑफ a कैप माइनस बी कैप, देखो 4 का स्क्वायर रूट 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का साइन थीटा बाई 2। इसको आप रिजल्ट फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरह सेम प्रोसेस मोड ऑफ a कैप प्लस b कैप का निकालोगे। सिमिलरली जहां जहां माइनस है ना वहां प्लस करके निकालेंगे, जैसे अभी निकाले ना है मोड ऑफ a कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर, तो लिखिएगा मोड ऑफ a कैप प्लस b कैप का स्क्वायर इक्वल टू a कैप प्लस b कैप डॉट a कैप प्लस b कैप। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2। इसको आप 2 मान लीजिए। अब 1 में 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 बाय 2,
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 और मोड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप अपॉन मोड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, यही हमको प्रूफ करना था। खूब अच्छे से समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसका निकालिए। z इक्वल टू है मेरे प्यारे बच्चों 3x प्लस 9y, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, तो x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। देखो तो ये जो लाइन है ये पास किससे करेगा, पासेज थ्रो, पासेज थ्रो, पासेज थ्रो, x के जगह 0 रखोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 20, ठीक है। अच्छा y के जगह 0 रखोगे तो x का वैल्यू 60 आ जाएगा। अब देखिए ये ओरिजिन को कॉन्टेन कर रहा है कि नहीं, तो x के जगह 0 प्लस फिर y 3 0 लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है। तो 60 इज ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है, इसका मतलब कि ये ओरिजिन को कॉन्टेन कर रहा है, कॉन्टेंस ओरिजिन, ठीक है, कॉन्टेंस 0 0, यानी कॉन्टेंस 0 0 का मतलब क्या होगा कि जब हम इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे ना, तो जिधर ओरिजिन होगा उसी तरफ हम एरो देंगे या फिर शेड करेंगे, कलर करेंगे। फिर आ जाइए x माइनस x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो अब ये पास किससे करेगा, पासेस थ्रो, पासेस थ्रो, x के जगह 0 रखोगे तो y 10, अच्छा y के जगह 0 रखोगे तो x 10 मिलेगा। अच्छा ये 0 0 से पास, ये 0 0 को कंटेन करेगा कि नहीं, तो x के जगह 0 और y 0, तो 0 ग्रेटर देन 10, ये फॉल्स हो गया, यानी कंटेन नहीं करेगा, डज नॉट कंटेन 0 0, ठीक है। अब आ जाइए x लेस देन इक्वल टू वाई, x लेस देन इक्वल टू वाई, तो अब देखो बच्चों ये पास किससे करेगा, पासेस थ्रू, जब भी पॉइंट निकालना है तो इक्वल टू लेकर के निकालेंगे, पासेस थ्रू, पासेस थ्रू, x के जगह 0 तो y भी 0, ठीक है। अच्छा अब हम अगर x के जगह पर 10 देते हैं तो y भी 10 मिलेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें हम ओरिजिन रख करके नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि ये ओरिजिन से तो पास ही कर रहा है, तब हम कैसे पता करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे x के जगह पर टेबल का ही कोई वैल्यू ले लेना, जैसे मान लो यहाँ x का वैल्यू 10 है ना, तो y के जगह 0 ले लेंगे, x के जगह 10 और y के जगह 0, या फिर y के जगह 10 लेंगे तो x के जगह 0 रखो। देखो हम पुट करते हैं, एक वेरिएबल 0 ले लेना, इसी में से जो दो गो पॉइंट मिला है ना 0 0 को तो लेना ही नहीं है, क्योंकि 0 0 से तो पास ही कर रहा है। तो क्या करेंगे, दूसरा जो पॉइंट रहेगा तो उसमें x का जो वैल्यू है 10, तो y के जगह 0 रख करके चेक कर लेंगे, x के जगह 10 और y के जगह 0, तो रखोगे बच्चों तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 0, 0 बड़ा है यानी फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि x लेस देन इक्वल टू वाई डज नॉट कॉन्टेन, डज नॉट कॉन्टेन, डज नॉट कॉन्टेन 10 कॉमा 0, ठीक है। अब आ जाइए, अब ये देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी जो भी हमें सॉल्यूशन निकालना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रहेगा, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम लोग इसका अब ग्राफ बनाते हैं, देखिए अब ग्राफ बनाते हैं। देखो पहला वाला लाइन 0 20 और 60 0 से पास कर रहा है, पहला वाला लाइन, पहला वाला लाइन जो है 0 20, तो चलो यहाँ 20 ले लिए, यहाँ 40 ले लिए, अच्छा यहाँ 60 ले लिए, फिर यहाँ 20 40 60, चलिए देखिए तो 60 0 कॉमा 20 तो यहाँ हो गया, अच्छा फिर 60 कॉमा 0 यहाँ हो गया, इसको हम मिला देते हैं,
स्केल से। अच्छा, इस लाइन के ऊपर में इसका इक्वेशन लिख दीजिएगा। इस लाइन के ऊपर में बच्चों इसका इक्वेशन लिखिएगा। इक्वेशन इसका इक्वेशन है x प्लस थ्री वाई, एक्स प्लस थ्री वाई, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 60। ऑरिजिन को कॉन्टेन कर रहा है तो ऑरिजिन की तरफ ऐसे एरो दे देंगे। फिर आ जाइए, ये जो है 0,10, तो 10 यहाँ हो गया, यहाँ हो गया 10। अच्छा, फिर यहाँ 10,0 यहाँ हो गया, इससे पास कर रहा है। तो देखो इसको मिला दिए, इस लाइन के ऊपर इसका इक्वेशन लिख दीजिए। क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 10। इक्वेशन लिखते समय लेस देन ग्रेटर देन नहीं लिखना है। फिर अब आ जाइए तीसरा वाला लाइन 0,0 यानी ऑरिजिन। अच्छा, ये ऑरिजिन को कॉन्टेन नहीं कर रहा है तो ऊपर की तरफ देखो, अभी ये कॉमन एरिया मिला है, ये ठीक है, जहां पर एरो आपका हिल रहा है। अब x0 y0 तो यहाँ ऑरिजिन से, फिर x10 y10 यहाँ इसको मिला दीजिए। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, डिफरेंस पता चलेगा। ये आपका जो है x इक्वल टू वाई का ग्राफ हो गया। ठीक है, चलो अब यह जो है 10,0 को कॉन्टेन नहीं कर रहा है, तो 10,0 तो 10,0 यहाँ है, इसको नहीं कॉन्टेन कर रहा है। तो दूसरे तरफ यानी ऊपर की तरफ ये इसका एरो हो, ये ऊपर की तरफ इसका एरिया जाएगा। तो ये देखो ये एरिया हो गया बच्चों, ये एरिया हो गया, जिसमें कॉर्नर पॉइंट हमको मिला कौन कौन, ये पॉइंट मिला। थोड़ा सा फिगर आप लोग बड़ा बनाइएगा। ये पॉइंट मिला, इसका नाम हम दे देते हैं ए। फिर एक पॉइंट ये मिला बी, एक पॉइंट ये मिला सी, और एक पॉइंट ये मिला डी। ठीक है, क्लियर है। तो देखो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे पता लगाओगे। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो ये देखिए, ये लाइन है x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 60 और x इक्वल टू वाई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है B। फिगर आप लोग बड़ा बनाइएगा बच्चों, फिगर आप लोग बड़ा बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए B पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम लोग। इधर हम इरेज कर देते हैं, इधर इरेज कर देते हैं बच्चों, नोट कर लो सब। देखो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करना होगा। देखिए कॉर्नर पॉइंट हम लोगों को कौन कौन मिला, कॉर्नर पॉइंट सब मार्क किया हुआ है। देखो यहाँ पर ए है, ए, फिर क्या है डी का तो कोऑर्डिनेट पता है, डी का कोऑर्डिनेट है 0,10। अच्छा, फिर सी का कोऑर्डिनेट पता है 0,20। अच्छा, बी का निकालना है, तो बी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका और इसका। तो x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 60 और x इक्वल टू वाई को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे ना तब b का कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो देखो, तो x का वैल्यू y यहाँ रख देते हैं, तो 4y इक्वल टू 60 यानी y का वैल्यू 15 आएगा और x का भी वैल्यू 15। तो ये हो गया b का कोऑर्डिनेट 15,15। अच्छा, ए देखिए, ए यहाँ है, तो ये कौन से दो लाइन से बना है, तो एक लाइन ये है, ये वाला लाइन है एक, और एक लाइन ये है। ठीक है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x इक्वल टू वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और x इक्वल टू वाई, इसको सॉल्व करेंगे। तो x के जगह y रखोगे, 2y इक्वल टू 10 यानी y का वैल्यू 5, तो x भी 5। तो a का कोऑर्डिनेट आ गया 5,5। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट्स, सारे कॉर्नर पॉइंट्स का वैल्यू हम लोगों को मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, सारे कॉर्नर पॉइंट्स का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। ठीक है, सारे कॉर्नर पॉइंट्स का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। थोड़ा सा फिगर आप लोग बड़ा बनाइएगा, ठीक, क्योंकि हमको तो उतना ही स्पेस में बनाना है, थोड़ा फिगर बड़ा बनाओगे। अब ये कॉर्नर पॉइंट कौन कौन हो गए, कॉर्नर पॉइंट ए 5,5। अच्छा, बी है बच्चों, बी है हमारा 15,15, सी है 0,20 और डी है 0,10। ये हो गया कॉर्नर पॉइंट। इन चारों को हम कहाँ रखेंगे, जेड में।
3x प्लस 9y में, जैसे एक रख करके बताते हैं, z ए रखते हैं 5,5, 3x प्लस 9y, तो 3x के जगह 5 और 9y के जगह भी 5, तो 45, 15, 60। x के जगह पर a वाला रखोगे ना, तो a का कोऑर्डिनेट है 5,5, तो x के जगह भी 5 और y के जगह भी 5 रखेंगे तो 60 आ जाएगा। फिर b 15, 15 रखोगे, फिर c वाले में x के जगह 0, y के जगह 20, तो इसमें जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा और जो छोटा होगा वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? फिगर आप लोग बड़ा बना लीजिएगा तो अच्छा से दिखाई देगा, हमको तो यही इतना ही स्पेस में बनाना है। तो अब देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमको करना क्या है कि ए बी पहले निकालना, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, और फिर इस सिस्टम ऑफ लीनियर को इक्वेशन को सॉल्व करना है। उस प्रोडक्ट को निकाल करके और उसको यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालते हैं बच्चों। चलो देखो ए बी यही निकाल देते हैं, a इंटू बी, प्रोडक्ट पता है, रो मल्टीप्लाई करता है कॉलम से, तो -4 इंटू 1 -4 और +4 0 और 4 2 जा 8। फिर यही फर्स्ट रो जो है सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, तो -4 इंटू -1 4, 4 को -2 से -8, तो -4 +4 0, फिर -4 -8 -12 +12 0। फिर अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट कॉलम से, तो हो जाएगा -7 +1 -6 +6, 3 2 जा 6 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से, तो 7 और -2, देखो -7 इंटू -1 तो 7 और -2, तो कितना हो गया 5 और 3 1 जा 3, तो 5 + 3 8। फिर -7 को 1 से, -7 -2 -9 3 3 जा 9 0। अब थर्ड रो मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट कॉलम से, तो 5 -3 2 -2 0। फिर थर्ड रो मल्टीप्लाई करेगा सेकेंड कॉलम से, तो -5 और 6 1 -1 0। फिर 5 और 6 11 में से 3 जाएगा 8। यहाँ से 8 कॉमन ले लीजिए, 8 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये आ गया, 8 कॉमन लोगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ए बी का वैल्यू आ गया 8 इंटू आई, 8 इंटू, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ए और बी को प्रोडक्ट किए मेरे प्यारे बच्चों, तो 8 इंटू आई आया, आई क्या है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक काम करते हैं, क्योंकि अब हमको ए बी का ही यूज करना है, तो 8 को इधर भेज दो, तो 1/8 इंटू ए इंटू बी। देखिए जब भी ध्यान दीजिएगा, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आता है तो इसका मतलब कि x का इन्वर्स y होगा और y का इन्वर्स x होगा, x का इन्वर्स y होगा और y का इन्वर्स x होगा। तो यहाँ पर देखिए इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आया है, तो इससे हमको क्या शिक्षा मिल रहा है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। a का इन्वर्स क्या होगा, तो 1/8 इंटू बी, ए का इन्वर्स क्या होगा, तो 1/8 इंटू बी, एंड बी का इन्वर्स क्या होगा, तो बी का इन्वर्स, तो बी को छिपा दीजिए तो बच जाएगा 1/8 इंटू ए। अब जिसका जरूरत पड़ेगा हम लोग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तो ए बी हम लोग निकाल लिए। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं जिसका नाम दे दो कि सी है। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट 1 1 2, फिर -1 -2 1, फिर 1 -2 3। अच्छा, अब एक वेरिएबल मैट्रिक्स x बनाओ, तो वो कॉलम मैट्रिक्स रहेगा x y z
और एक कांस्टेंट मैट्रिक्स डी बना लो। ठीक है, 4 4 9 और 1। अब देखो बच्चों, आप एक चीज जरूर देखिएगा कि यह जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम बनाए हैं, तो ए और बी दोनों में से किसी एक के जरूर इक्वल रहेगा, हम पक्का इक्वल रहेगा, तभी ना ए बी का हम यूज कर पाएंगे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि सी जो है, सी किसके इक्वल है, बी के। तो इसका मतलब कि सी का जो इन्वर्स होगा वो बी के इन्वर्स के इक्वल होगा, सी का इन्वर्स बी के इन्वर्स के इक्वल होगा, और बी का इन्वर्स है 1/8 इंटू ए। ठीक है, क्लियर है। तो हमको एडजॉइंट वगैरह अब निकालने का जरूरत नहीं पड़ा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब देखिए, तो वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू कांस्टेंट मैट्रिक्स यानी डी, डी यहाँ माने है तो सी इनवर्स इंटू डी, सी इनवर्स का वैल्यू है 1/8 इंटू ए और डी। ठीक है, तो x हो गया, अच्छा 1/8, ए मैट्रिक्स हमारे पास है -4 4 3 4, अच्छा -7 देखो यहाँ है -7 1 3 5 -3 -1। अच्छा डी मैट्रिक्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डी मैट्रिक्स है मेरे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स 4 4 9 1। मल्टीप्लाई अब यहां से कर लेना है और 8 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो हम यहां करते हैं, देखिए यहां पर बच्चों -4 को 4 से -16 और 36 तो 20 और +4 24 में 8 से डिवाइड करोगे तो 3, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो y मिलेगा, थर्ड रो फिर मल्टीप्लाई करेगा तो z मिलेगा। क्लियर है बच्चों, निकाल लोगे यहां से। तो आज का जो है क्लास यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। आपका सेट 1 पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट क्लास में यानी कल आप लोग का सेट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, खूब मन लगा करके पढ़िए, एग्जामिनेशन में 100 में 100 लाइए, और इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा। तो थैंक यू वेरी मच।